जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। पिछले मैंने तीन लेक्चर्स में मैंने फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट और साथ ही क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात की थी। और आज के इस लेक्चर में क्या होता है कि हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे ईजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम डेफिनेशन पर अगर आए हम तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस स्टेट्स दैट an equation is dimensionally correct only if the dimension of each terms of the both sides of the equation are the same। अब एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। अब मान लीजिए क्या होता है कि अगर मैं आपको कहा कि आपकी जो वेट है वो 35 kg की है, या फिर मान लीजिए कि आप अगर थोड़ा ज़्यादा मोटे होंगे तो 50+ होंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या होता है कि आपका जो वेट है वो 50 kg का है और मैं आपको कहूँ कि आप कितनी हाइट्स का हो सकते हैं। तो आप मान लीजिए क्या होता है कि 154 सेंटीमीटर का हो सकते हैं, 160 सेंटीमीटर का हो सकते हैं। तो मैं इसको कहूँ कि ये ऐसा पॉसिबल है, ऐड हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जो इसकी यूनिट्स है वो सेम नहीं है। सेंटीमीटर केजी कभी भी ऐड नहीं हो सकती, इसलिए क्या होता है कि जो वैल्यू है वो नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब आए क्या होता है कुछ मैं आपको क्या होता है कुछ प्रैक्टिकल्स जो भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को प्रूव करके जो बताता है फॉर्मूलाज, उसको मैं लिख के बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पढ़ा है कि नहीं है जी लॉज ऑफ मोशन कि फर्स्ट लॉज होता है जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू ई टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टू प्लस टू एस। आपने पढ़ा ना इसके बारे में। तो वैसे क्या होता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे आप, क्या लिखोगे, एल टी माइनस वन। ठीक है, इज इक्वल टू यू का भी उतना ही होगा, एल टी यू। चूँकि क्या होता है ये भी स्पीड क्या है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है कि एल टी माइनस टू, आपको तो पता होगा एल टी माइनस टू। उसमें से क्या होता है कि टी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ एल टी माइनस वन, यहाँ पे इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो एल टी माइनस वन। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी क्या होता है कि वह जो डायमेंशनल फार्मूलाज है सभी में क्या होता है इक्वल ही आ रहा है। तो कोई भी क्या होता है कि आप इक्वेशन को प्रूव करना हो तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी निकालोगे तो वहाँ पर जो भी डायमेंशनल फार्मूला होगा वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तब जाके क्या होता है कि आपकी जो फार्मूला होगी सही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे करते क्या होता है कि आप कुछ और फार्मूला ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि सेकेंड लॉ लेते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या होता है कि इस मतलब क्या होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ऐसे करके क्या होता है कि इसका एल लेते हैं। ठीक है, यू का एल टी माइनस वन प्लस, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको भी इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो 1/2 है इसको अभी कांस्टेंट टर्म को इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब ए टी का लेते हैं। अब ए का क्या होता है एल टी माइनस टू। अब यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है, टी के स्क्वायर को टी स्क्वायर ही लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे आइए, अब आप देखोगे यहाँ पर तो एल टी है, यहाँ पर एल टी है, यहाँ पर एल टी। आगे आप देखोगे तो जैसे कि टी का वैल्यू तो निकालो यहाँ पर यू टी, हाँ सॉरी यहाँ भी क्या होता है एक टी है, कि क्या होता है कि यहाँ पे यू टी ना है तो क्या होता है कि एल इज इक्वल टू, अगर यहाँ आप निकालोगे तो आपने पावर पढ़ाई होगा, ए के पावर एम प्लस एन टू ए के पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है ए के पावर एम प्लस एन, आपने पढ़ा ना। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि एल इज इक्वल टू टी के पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, एल के पावर 1 बच जाएगा। ऐसे करके यहाँ होता है कि यहाँ भी क्या होता है टी के पावर -2 है, यहाँ पर टी के पावर टू है, ये क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एल। अब देख सकते हो यहाँ पर फिर से क्या होता है कि एल 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 इक्वल आ गया। ऐसे ही क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रूव होता है। ठीक है, अब आइए क्या होता है कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जहाँ से चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 इंटू एम बी स्क्वायर। ठीक है, उसको क्या होता है एक और टर्म लिखते हैं एम जी एच। अब इसको निकालेंगे क्या होगा, इसको भी इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और एम बी स्क्वायर का मतलब सिंपली क्या होता है कि एम
तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे क्या कि 1/2 को इग्नोर करेंगे और इसके बाद क्या होता है कि मास को एज रखेंगे और यहाँ पे mgh है तो मास का मास हो गया और वेलोसिटी क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला LT माइनस स्क्वायर होता है ना, LT मतलब पावर में 2। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली क्या होता है कि हमारे पास जो निकल के आएगा वो m l के पावर 2 t माइनस 2 एंड m l t के पावर 2 t के पावर माइनस 2। ऐसे करके क्या होता है कि जो भी डायमेंशनल फार्मूला होगा वो इक्वल आ गया। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि और भी सही आप क्या होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और मैं यहाँ कहा कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ जो कि आप फर्स्ट से करके लाना, ताकि क्या होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी अच्छी हो जाए और जो पास्ट में आपने टॉपिक पढ़ा है उसको भी अच्छे से आप रिवाइज कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, if h is Planck's constant and I is a wavelength, lambda is a wavelength, then h by lambda is equal to क्या बताइए। ऑप्शन में आपको देता हूँ, 4 ऑप्शन है हमारे पास। 1 मोमेंटम, B एनर्जी, C मास एंड D वेलोसिटी। फटाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर तो इसका क्या होगा आंसर, फटाक से बताइए। इसका जो आंसर होगा मोमेंटम। कैसे होगा आपको पता है कि जो यहाँ पे जो h बाई लैम्डा है इसको हम h बाई m भी लिख सकते हैं। मास और वेलोसिटी मोमेंटम का ही होता है। ऐसे करके क्या होता है कि जो वैल्यू आएगा वो क्या होता है कि इसके टोटल वैल्यू क्या होता है h बाई लैम्डा इज इक्वल टू मास बाई वेलोसिटी होता है। तो क्या होगा h बाई लैम्डा इज इक्वल टू मोमेंटम। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आप पढ़ोगे भी आगे और थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा। तो डायमेंशन ये जो डायमेंशन है h बाई लैम्डा का, जो h बाई लैम्डा का जो डायमेंशन होगा वो मोमेंटम होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ। इसके साथ ही अगर आप रेजिस्टेंस का निकालोगे तो वोल्टेज अपॉन करंट करके क्या होता है कि इसका भी ऐसे ही निकलेगा डायमेंशनल फार्मूला। इसके लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, जय हिंद।